अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सुबारिया रहमान। भारतीय रियासत कर्नाटक में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त दी है। भारतीय मीडिया का कहना है कि जिन इलाकों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम चलाई, वहाँ पार्टी को बुरी तरह शिकस्त हुई। बीजेपी के अपने इदादो-शुमार के मुताबिक पार्टी ने कर्नाटक में कुल 9,125 रैलियां और 1,377 रोड शो मुनक्किद किए। इंतखाबी मुहिम के आखिरी 2 हफ्तों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 42 रैलियां मुनक्किद की, जबकि अमित शाह भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने 30 रैलियों में हिस्सा लिया। बीजेपी ने रियासत कर्नाटक में शिकस्त कबूल कर ली है और वज़ीर आला बसवराज बोमई ने एतराफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और पार्टी कारकुनों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम जीत नहीं सके। जिन 42 हलकों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रैलियां मुनक्किद की, उनमें से बीजेपी कम से कम 22 सीटों पर पीछे रही। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी सिर्फ 47% रही। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दाएं हाथ अमित शाह का रिकॉर्ड और भी खराब रहा है। उन्होंने जिन इलाकों में रैलियां की, वहां भी बीजेपी की बढ़तरी की शरह सिर्फ 47% रही। अमित शाह की 30 रैलियों में से बीजेपी 19 सीटों पर पीछे थी। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी इस इलेक्शन में हिजाब और टीपू सुल्तान जैसे पोलराइजिंग इश्यूज को भी उठाती रही। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारी में अपनी तकरीर में द केराला स्टोरी का जिक्र करते हुए लव जिहाद का मसला उठाने की कोशिश भी की। मोदी ने दावा किया कि फिल्म ने मौशरे में दहशतगर्दी के असरात को उजागर किया है। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस लीडरों पर भी इल्जाम लगाया कि वो कर्नाटक को मुल्क से अलग करना चाहते हैं और खुद मुख्तारी का मसला उठाने की कोशिश भी की। लेकिन इस तमाम तर कोशिशों के बावजूद कर्नाटक इंतखाबात में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी।